जय हिंद। आज लुसेंट सामान्य ज्ञान का हमारा अगला सेशन है। इसमें हम लोग देख रहे थे आपकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की चर्चा हो रही थी। हिस्ट्री में हमने प्राचीन भारत के इतिहास देखा था और प्राचीन भारत के इतिहास के हम लुसेंट की जो आपकी पहला टॉपिक है, जो आपकी लुसेंट की पहला टॉपिक है वो है आपका क्या चीज, प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत। और दूसरा का जो टॉपिक था वो था आपके प्राग ऐतिहासिक। और एक आपका टॉपिक था, इसका नाम था सिंधु सभ्यता। हमने कल के सेशन में, कल के जो वीडियो में हमने दो टॉपिक कंप्लीट किया था, प्राग ऐतिहासिक और सिंधु सभ्यता। अगर आप लोगों ने ये पहले वाले वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर उसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसको देखेंगे। क्योंकि आज ये जो सेशन है इसमें हम लोग मेनली जो पढ़ेंगे वो था प्राग ऐतिहासिक, और जो आपकी प्राग ऐतिहासिक है उसके बाद जो सिंधु सभ्यता है, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्राग ऐतिहासिक और सिंधु सभ्यता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की सेशन जो है स्टार्ट करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल से। प्राग ऐतिहासिक काल से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लुसेंट से बनते हैं सारे हमने क्या किया, पिकअप कर लिया। तो पहला आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है पूरा पाषाण युग के मानव के जीविका का आधार क्या था। जो आपके पूरा पाषाण युग था उसमें जो मानव थे इनके जीविका का आधार क्या था। ऑप्शन एक दिख रहा है आपका, ऑप्शन ए आग है, ऑप्शन बी दिख रहा है पानी, ऑप्शन सी दिख रहा है शिकार, और ऑप्शन डी दिख रहा है पृथ्वी। तो जो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा क्या चीज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कि पूरा पाषाण युग के जो मानव थे उनके जीविका मुख्य आधार शिकार था। यानी कि जो आपकी पूरा पाषाण काल के मानव थे ना, उनका मेन काम क्या था, शिकार यानी कि आखेट करना। कल हमने बताया था कि इस काल के जो मानव थे उनका मेन काम था शिकार करना, आखेट करना और अपना पेट भरण करना, यानी कि खाद्य बदोश थे। ठीक है। अगले का आपका क्वेश्चन है क्या कि पहिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो जो आपकी पहिए का आविष्कार हुआ था किस काल में हुआ था। ऑप्शन ए दिया हुआ है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी दिया हुआ है नव पाषाण काल, ऑप्शन सी दिया हुआ है आध ऐतिहासिक काल, और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि नव पाषाण काल में क्या हुआ था, पहिए का आविष्कार हुआ था। वही अगर बात किया जाए आग की, है ना, तो जो आपकी आग का आविष्कार हुआ था किस काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में। वही अगर बात करें है ना आध ऐतिहासिक काल की, तो इतिहास की वह कालखंड जिसमें कोई लिखित स्रोत नहीं है और इसे पढ़ा नहीं, सॉरी आध ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो इतिहास की वह कालखंड जिसमें लिखित स्रोत तो है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। क्या किया जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता है। वही अगर बात किया जाए प्राग ऐतिहासिक काल की, तो इसमें आपके ना ही लिखित स्रोत है ना ही इसे पढ़ा जा सकता है। जो आपकी आध ऐतिहासिक काल आता है, आध ऐतिहासिक जो काल है उसमें मेनली हम लोग सिंधु सभ्यता को रखते हैं और सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। अगले का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु के प्रयोग किया, उनके द्वारा बनाए गए प्रथम औजार था। कल हमने बताया था कि मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला धातु क्या था, तांबा। और पहला तांबा से कौन सा औजार बना था, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है चाकू, ऑप्शन बी दिया हुआ है भाला, ऑप्शन सी दिया हुआ है कुल्हाड़ी और ऑप्शन डी दिया हुआ है तलवार। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कि जो मनुष्य जो थे तांबे के धातु के सबसे पहले क्या बनाए थे, कुल्हाड़ी बनाए थे, जो आपके तमिलनाडु के पास से हमें मिला था इसके साक्ष्य। अगले का क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या, अगले का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत के सबसे प्राचीन नगर कौन था। जो भारत है इसके सबसे प्राचीन नगर कौन सा है। तो ऑप्शन ए दिख रहा है लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा और ऑप्शन डी कालीबंगा। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि भारत के सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। कल भी हमने बताया था क्या होता है, मृतकों का टीला। वही अगर बात करें कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूरी। क्या चीज, काली चूरी। जो आपकी कालीबंगन है वो है आपके राजस्थान के क्षेत्र में, राजस्थान में है। वही अगर बात करें लोथल, तो लोथल आपके हो जाता है गुजरात में। यह एकमात्र, यानी कि जो लोथल की बात करें तो लोथल भारत में एकमात्र क्या था, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह शहर था।
जो लोथल में एक और बात कहा जाता है कि जो लोथल है ना, सिंधु सभ्यता के जितने भी शहरे थे, जितने भी घर था, उसकी जो दरवाजा था वह पीछे की ओर खुलता था, लेकिन लोथल एकमत लेकिन लोथल एकमात्र लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा शहर है जिसके जो क्या था, दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलता था। जो अगर बात करें हड़प्पा की, तो आपकी जो हड़प्पा है ना, हड़प्पा आपके रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और सिंधु सभ्यता में सबसे पहले इसी का खोज हुआ था 1921 में, जिसके खोज किए थे दयाराम शाही ने। क्या किए थे? इसकी खोज किए थे। इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5वां, जो आपके क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्या भारत प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया था? ऑप्शन ए दिया हुआ है क्या चीज? ऑप्शन ए है आपके श्वेत भ्रूग गिब्बन, ऑप्शन बी दिया हुआ है रीजल और ऑप्शन सी दिया हुआ है रॉबर्ट ब्रूस, और ऑप्शन डी दिया हुआ है क्या चीज? टॉलमी। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द क्या राइट आंसर। यानी कि रीजल जो थे वैज्ञानिक, जिन्होंने पहली बार क्या किए थे, जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। वही अगर बात करें श्वेत भ्रूग गिब्बन के, तो जो श्वेत भ्रूग गिब्बन है, यह क्या है? एक प्रकार के मानवाभी कपी है, जो आपके असम के जंगलों में पाया जाता है। किस जंगलों में? जो असम है, असम के जंगलों में पाया जाता है। वही बात करें टॉलमी की, तो टॉलमी ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या था? जियोग्राफी का। अगले का आपका क्वेश्चन क्या है? अगले का क्वेश्चन है 6 नंबर, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं को कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है, उस काल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है प्राग ऐतिहासिक, ऑप्शन बी दिया हुआ है आदि ऐतिहासिक, और ऑप्शन सी दिया हुआ है ऐतिहासिक, ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। वही अगर बात करें किसकी, आध ऐतिहासिक काल के, तो इसमें आपके लिखित साक्ष्य है, किंतु पढ़ा नहीं गया है। वही अगर बात करें ऑप्शन सी यानी कि ऐतिहासिक काल के, तो इसमें आपके लिखित साक्ष्य भी है और उससे क्या किया गया है? पढ़ा भी गया है। यानी कि ऑप्शन इसकी जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 7, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? जो आपकी आग है, इसका आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन ए दिया हुआ है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी दिया हुआ है नव पाषाण काल, ऑप्शन सी दिया हुआ आध ऐतिहासिक काल, और ऑप्शन डी दिया हुआ इनमें से कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। वही अगर पहिया की बात किया जाए, तो पहिया का आविष्कार हुआ था आपकी नवपाषाण काल में। और एक बात किया जाए क्या चाहिए कि किस काल में मानव अस्थायी जीवन, तो जो आपकी नवपाषाण काल है ना, इसमें जो मनुष्य थे वो क्या किए? अस्थायी जीवन जीने लगे। यानी कि एक अस्थायी घर बना के क्या कर रहे हैं? रहने लगे। और इन्होंने क्या किया? कृषि का आविष्कार किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। वही अगर देखा जाए तो इसने क्या किया? जानवर को ही पालतू करने लगा, यानी कि पालतू जानवर भी पालने लगे। और इनके द्वारा पाला गया पहला जो पालतू जानवर था, जिसका नाम क्या था? कुत्ता था। हो गया। तो अगले का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवरों को पालतू बनाया? ऑप्शन ए दिया हुआ है गाय, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी कुत्ता। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि कुत्ता इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? जो आपके कृषि है उसका आविष्कार किस काल में हुआ? अभी हमने बताया कुछ देर पहले। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है पूरा पाषाण, ऑप्शन बी दिया हुआ है नव पाषाण, ऑप्शन सी दिया हुआ है आध ऐतिहासिक काल, और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि नव पाषाण काल में क्या हुआ था? आपकी कृषि का आविष्कार हुआ था। वही अगर बात करें पहिया के, तो नव पाषाण काल में। आगे की बात करें तो पूरा पाषाण काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कोल्डिहवा। जो आपकी कोल्डिहवा है, कोल्डिहवा का संबंध किससे है?
ना। कोल्डिहवा का संबंध किस प्राचीनतम साक्ष्य से? ऑप्शन ए दिया हुआ है गेहूं, ऑप्शन बी दिया हुआ है चावल, ऑप्शन सी दिया हुआ है मक्का और ऑप्शन डी दिया हुआ है तिलहन। तो जो आपकी कोल्डिहवा है, कोल्डिहवा का संबंध किससे है? चावल से है। चावल की जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है आपकी कोल्डिहवा से मिला है। वही अगर बात करें गेहूं की, तो गेहूं की जो प्राचीनतम साक्ष्य हुआ आपके प्राप्त हुआ है मेहरगढ़, यानी कि जो पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत है ना, वहीं से क्या मिला है? गेहूं की प्राप्ति मिला है, गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। जो मनुष्य थे, यानी कि मनुष्य द्वारा उप, उपजाया गया, यानी कि उपजाया गया पहला जो फसल था, पहला फसल यानी कि पहला अनाज था, क्या था? गेहूं था। अगले का क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किसने पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूस फूट, ऑप्शन बी है सी एल क्लायल, ऑप्शन सी है दयाराम साहिन और ऑप्शन डी है फजल अहमद। तो जो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि रॉबर्ट ब्रूस फूट। क्वेश्चन नंबर 13, प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी प्राग ऐतिहासिक स्थल जो आपकी मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ इसे कहाँ पे? पाकिस्तान में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वही अगर बात किया जाए कोल्डिहवा, कोल्डिहवा आपके कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, यानी कि भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहले प्रमाण किस नदी घाटी से मिला है? तो जो भारत है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहले प्रमाण आपके किस नदी घाटी से मिला है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि जो आपकी नर्मदा नदी घाटी है वहीं से क्या मिला है? मानव के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर आपकी 15 क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिक सेवा के प्रथम अधिकारी कौन थे? ऑप्शन ए क्लायल, ऑप्शन बी रॉबर्ट, ऑप्शन सी रीजल और ऑप्शन डी जॉर्ज डेल्स। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि रीजल क्या थे? नागरिक सेवा के प्रथम अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? जिस काल में लेखन कला प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़ा नहीं जा सकता है वह काल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी आध ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी पूरा पाषाण काल और ऑप्शन डी नवपाषाण काल। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? आध ऐतिहासिक काल, यानी कि जो आध ऐतिहासिक काल है उसमें लेखन कला तो प्रचलित हो गया था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। वही अगर बात करें पूरा यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल में, इसमें लिखित साक्ष्य यानी कि इसमें लिखित साक्ष्य लेखन कला का शुरुआत नहीं हुआ था। वही अगर बात किया जाए ऐतिहासिक काल में तो यह जो ऐसा काल था जिसमें लेखन कला शुरुआत का ही प्रचलन था और पढ़ा भी जा सकता था। वही क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? जो मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? ऑप्शन ए दिया हुआ है प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी दिया हुआ है आध ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी दिया हुआ है पूरा पाषाण काल और ऑप्शन डी दिया हुआ है नवपाषाण काल। तो मनुष्य अस्थायी निवास करने लगे कब? नवपाषाण काल, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए अगला जो आपका टॉपिक है वो क्या है? लुसेंट का सिंधु सभ्यता, यानी कि जो आपका टॉपिक नंबर 3 है कौन सा है? सिंधु सभ्यता है। हमने प्राग ऐतिहासिक काल का देख लिया, इससे पहले की जो वीडियो था उसमें हमने प्राचीन भारत के इतिहास के शोध का ऑब्जेक्टिव देख लिया था। अब हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं? सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सबका क्या किया जाएगा? डिस्कस किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में किसने किया था? है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन ए क्या दिया है? रुद्रदामन, ऑप्शन बी दिया हुआ फहियान और ऑप्शन सी दिया हुआ राय बहादुर दयाराम साहिन और ऑप्शन डी दिया हुआ क्या चीज? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि राय बहादुर दयाराम साहिन ने क्या किया था? सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में किया था, यानी कि 1921 में इसने किसकी? हड़प्पा की खोज किया था। किसकी खोज किया था? हड़प्पा की खोज किया था। जो आपकी हड़प्पा है किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। कहाँ पे? पाकिस्तान में, है ना। कहाँ पे? पाकिस्तान में। वही बात किया जाए फहियान की, तो जो आपकी फहियान था वह चंद्रगुप्त
द्वितीय के दरबार में आए थे। कौन? फहियान। यह क्या था? एक चीनी लेखक यानी कि चीनी यात्री था। कौन? फहियान। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी नगरीय, ऑप्शन सी कृषक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी सिंधु सभ्यता थी वो आपकी एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी जो सड़कें होती थी एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, यानी कि ग्रिड पद्धति, ग्रिड सिस्टम पे आधारित था। इसमें सुव्यवस्थित जल निकासी की व्यवस्था किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, यह किस तरफ से लिखी जाती थी? तो जो सिंधु सभ्यता है इसकी जो लिपि थी वो कैसा था? भाव चित्रात्मक था। यह आपके किस तरह से लिखी जाती थी? ऑप्शन ए दिया हुआ है बाएं से दाएं, ऑप्शन बी दिया हुआ है दाएं से बाएं और ऑप्शन सी दिया हुआ है बीच से और ऑप्शन डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा किससे? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, यानी कि जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी किस ओर लिखी जाती थी? दाएं से बाएं ओर। यह चूंकि जो इनकी लिपि था ना वह एक प्रकार के कुछ ऐसे कुछ अजीब टाइप के डायग्राम बनाया गया था, है ना, कुछ अस्पष्ट लेखन कला विकसित नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन इसमें लिखने के प्रयास जरूर किया गया था। अगला आपका क्या है? लेखन कला की विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी, है ना, जो आपकी लेखन कला है लेखन कला को विकसित करने वाले पहली सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन ए दिया हुआ सुमेरियन, ऑप्शन बी दिया हुआ सुमेलित, ऑप्शन सी दिया हुआ सिंधु सभ्यता और ऑप्शन डी दिया हुआ कालीबंगन। तो लेखन कला का विकसित करने वाले सबसे पहली सभ्यता जो है अभी कौन सी है? सुमेरियन की सभ्यता, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वही अगर बात करें कालीबंगन, कालीबंगन सिंधु सभ्यता के में क्या है? एक स्थल है जो कहाँ पे? राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पे? जो राजस्थान में है वहीं पे। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूरी। इनकी जो खोज किए थे वो थे बीके लाल, बीबी थप्पड़, यानी कि बीबी ने मांगा था क्या चीज? काली चूरी। तो बीके लाल लेकर नहीं आए, जिस कारण क्या किए? बीबी ने एक थप्पड़ दिया तो बीके लाल का मुंह क्या हो गया? लाल हो गया। अर्थात एक के थप्पड़ से याद रख सकते हैं क्या चीज? बीके थप्पड़ और बीबी हो गया। अगला जो आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लोथल नगर के घर के दरवाजा जो थे दरवाजे का मुख किस दिशा में खुला रहता था? यानी कि जो लोथल नगर थे इनके जो घर के दरवाजे थे वह किस दिशा में खुलता था? ऑप्शन ए दिया हुआ है पिछवाड़े की तरफ, ऑप्शन बी दिया हुआ है सड़क की तरफ, ऑप्शन सी दिया हुआ है ऊपर की ओर और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? इस पिछवाड़े की तरफ खुला होता था। लेकिन जो आपका बात करें किसके? लोथल की, लोथल आपकी अपवाद है। जो लोथल है लोथल में घर के दरवाजे में मुख्य सड़क की ओर खुला रहता था। जो आपकी लोथल है कहाँ पे है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। यह क्या है? एक प्रकार का बंदर, यहाँ पे व्यापारिक केंद्र था। जो लोथल है यह एक प्रकार का व्यापारिक केंद्र था। यह यहाँ पे आपको क्या मिला है? बंदरगाह मिला है, यानी कि गोदीवारा जिसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सेंधोवासी मिठास के लिए प्रयोग करते थे। ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी ईख और ऑप्शन डी शहद। तो जो सेंधोवासी थे बेचारे मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि शहद का उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित शब्द है, यानी कि जो आपकी मेसोपोटामिया के अभिलेख है उसमें कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है सिंधु सभ्यता के लिए? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी पिगट और ऑप्शन डी मेलुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया। वही अगर बात करें पिगट की, तो जो पिगट था ना वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दोनों को क्या बताया था? जुड़वा राजधानी बताया था। जुड़वा राजधानी कौन? पिगट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का प्रचलन का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी लोथल और ऑप्शन डी गुजरात। तो
इसका देखिए ये हड़प्पा सभ्यता नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता ही क्या था आपकी हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पे लिख देते हैं आपकी सुमेरियन की सभ्यता। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि जो आपकी सिंधु सभ्यता है वहां से क्या मिला है, वृक्ष पूजा और शिव पूजा का साक्ष्य मिला है। वही बात करें सिंधु सभ्यता में, तो सिंधु सभ्यता में कोई भी मंदिर मंदिर का आपके अवशेष नहीं मिला है। बस यहाँ पे क्या है, एक शिव यानी कि पशुपति नाथ के मूर्ति मिला, पशुपति नाथ के क्या मिला है, मूर्ति मिला है। और इस सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह मेनली जो थे उर्वरता की देवी के यानी कि मातृ देवी का पूजा करते थे। वही बात करें सिंधु सभ्यता की, तो इसकी जो समाज था ना, समाज आपकी जो था वह था मातृ सत्तात्मक। कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे क्या थी, माताओं की प्रधानता थी, मातृ सत्तात। अभी जो हम लोग के समाज है वो क्या है, पितृ सत्तात्मक है। वही सिंधु सभ्यता के समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक है। अगले का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस मिट्टी के बर्तन किस मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी और ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, लाल मिट्टी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 14, काली बंगन का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए काला बर्तन, ऑप्शन बी लाल चूड़िया, ऑप्शन सी काली चूड़िया, ऑप्शन डी बगीचा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि काली चूड़ी। जो आपकी काली बंगन है उसका अर्थ क्या होता है, काली चूड़ी। कहाँ पे है, आपके राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में। यहीं से यानी काली बंगन से आपको जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है और अग्नि कुंड का भी क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। क्या चीज, जोता हुआ खेत और अग्नि कुंड। उसके बाद क्या था, क्वेश्चन नंबर 15, शवों को जलाने की प्रथा प्रचलित थी। जो आपकी शव था उसके जलाने की प्रथा कहाँ पे प्रचलित थी। ऑप्शन ए हड़प्पा में, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन सी ए प्लस बी दोनों में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि जो मोहनजोदड़ो था यहाँ पे शव को क्या किया जाता था, जलाया जाता था। वही अगर बात करें हड़प्पा की, तो यहाँ पे शव को दफनाया जाता था। यानी कि जो आपकी सिंधु सभ्यता था ना, इसमें जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा क्या थी, प्रचलित थी। जो आपकी मोहनजोदड़ो था वहां पे शव को जलाया जाता था और जो आपकी हड़प्पा था वहां पे शव को दफनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता के विनाश का मुख्य का संभवतः कारण क्या था। ऑप्शन ए सुखाड़, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी भूकंप और ऑप्शन डी भूखमरी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि बाढ़ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि आपकी लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। पंजाब में आपका क्या है, रोपर है। रोपर कहाँ पे, पंजाब में। और बात करें कहाँ पे, राजस्थान में, तो जो आपकी राजस्थान है वहां पे है कालीबंगन। वही बात करें अगर किसकी, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आपका है आलमगीरपुर। किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। यह क्या है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी विस्तार है। कौन सा, आलमगीरपुर। क्वेश्चन नंबर क्या है, 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है क्या, धौलावीरा गुजरात राज्य के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ कठियावाड़, ऑप्शन बी दिया हुआ अहमदाबाद, ऑप्शन सी दिया हुआ कच्छ और ऑप्शन डी दिया हुआ हनुमानगढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कहाँ पे, कच्छ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु सभ्यता का आकार किस प्रकार का है, गोलाकार, एस आकार के, त्रिभुजाकार और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि जो आपकी सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता के विस्तार की, तो जो आपके सिंधु सभ्यता है ना, सिंधु सभ्यता के अगर विस्तार की बात किया जाए, तो इस सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी विस्तार है आपके मंडा। कहां पर, जम्मू और कश्मीर में। और जो आपकी दक्षिणी विस्तार है वो है दैमाबाद। आपकी जो पूर्वी विस्तार है
वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। वही अगर पश्चिमी विस्तार की बात करें तो वह है सुतका गेंडोर, है ना। जो आपकी मंडा है, मंडा आपका कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। आलमगीरपुर आपके यूपी में है, दायमाबाद आपकी महाराष्ट्र में है। वही अगर सुतका गेंडोर की बात करें तो ये है आपके पाकिस्तान में। जो नदी, अगर नदी के बात करें तो जो आपकी मंडा है किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे। जो आपकी आलमगीरपुर है वह है आपके हिंडन नदी के किनारे। वही अगर दायमाबाद किस नदी के किनारे, गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे। और सुतका गेंडोर आपके दासक नदी के किनारे स्थित है। ये क्या है, आपके सिंधु सभ्यता का विस्तार है, इसको याद कर लीजिएगा लोग। अगला क्वेश्चन है, तिथि निर्धारण कार्बन 14 की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन ए जॉर्ज डेल्स, ऑप्शन बी डेमेलार, ऑप्शन सी बी एफ लीव और ऑप्शन डी मैके। तो जो आपके तिथि निर्धारण है इसकी खोज किया था ऑप्शन सी यानी कि बी एफ लीव इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी कालीबंगन और ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी है। यहाँ पे सुधार लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में, कहां पर, भारत में, सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्न में से कौन सा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी सुतकोटदा, ऑप्शन सी ए प्लस बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कि लोथल और सुतकोटदा क्या था, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल आपके गुजरात यानी कि भारत में है, वही सुतकोटदा आपके पाकिस्तान के एरिया में है। ठीक है। क्वेश्चन 23 क्या है, सिंधु सभ्यता में जोते हुए खेत और नक्शेदारी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए हड़प्पा से, ऑप्शन बी राखीगढ़ी से, ऑप्शन सी कालीबंगन से और ऑप्शन डी धौलावीरा से। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चावल के दाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है ना। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, इसका सी और डी क्या हो गया है, गायब हो गया है। यानी कि इसका ऑप्शन क्या है, मिसिंग है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। जो आपकी मोहनजोदड़ो है किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी सतलज और ऑप्शन डी सिंधु। तो जो आपका मोहनजोदड़ो है किस नदी के किनारे है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि सिंधु नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु सभ्यता का आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए टेराकोटा, ऑप्शन बी टेरी, ऑप्शन सी ईट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी ए इज द राइट आंसर, यानी कि टेराकोटा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, अमेरिका का प्रसिद्ध रसायन शास्त्री बी एफ लीव ने कब कार्बन 14 की खोज किया था। ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1945 और ऑप्शन डी 1946। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, जिस पदार्थ में कार्बन 40 क्या है, कार्बन 40 की मात्रा जितना कम रहता है वह उतना ही क्या होता है, वह उतना ही क्या होता है। ऑप्शन ए नवीन, ऑप्शन बी प्राचीन, ऑप्शन सी साफ और ऑप्शन डी गंदा गंदा। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि प्राचीन होता है। चलिए आज के सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और हाँ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।